नमस्कार जी। जी प्रणाम जी, बताइए। रघुवंशी जी नमस्कार। मैं राघवेंद्र यादव उत्तर प्रदेश ज़िला मैनपुरी से आपका यूट्यूब पे देख के बाबा रामदेव जी से आप मिले, वहाँ पे आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, कई एक स्टेट में आप जाते हैं, ये सब देख के किसानों के लिए आप उन्नत कार्य कर रहे हैं, ये सब देख के मैं यहाँ पे आया हूँ जी और आपके शोध संस्थान पे आज आने का मुझे मौका मिला है। जी जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको राष्ट्रपति का अवार्ड मिला हुआ है जी उन्नत किसान का, और यहाँ पे अब अब्दुल कलाम जी ने आपको अवार्ड दिया है, और ये आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी आपको दिया है, और ये आपके प्रणब मुखर्जी ने भी आपको दिया है। आपने कृषि संस्थान के लिए, कृषि के लिए बढ़िया कार्य किया है, जी और आपने एक किसान के लिए छोटा सा बीज बैंक भी बनाया है। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ किसानों को अपने बारे में बताएं, ताकि जो है किसान इसका लाभ उठा सकें, और जिस किसी को भी बीज लेना है वो डायरेक्ट आपके यहाँ से जो है ले सकते हैं। अब तो हम देख रहे हैं आपकी काफ़ी अवस्था भी हो गई है। तो ये इनका पता है, हम रघुवंशी नगर, टडिया, जखनी, बनारस उत्तर प्रदेश, जी। और मोबाइल नंबर भी इसी पे ऊपर दिया गया है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो सर चलिए शुरू करते हैं, अब आप अपने बारे में बताइए। हुआ और क्या कि वर्ष 1977 में पेनिसिलिन इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए, सब घाव हो गया। तभी से मेरा आँख खराब है। तो 2-3 साल में धूप से निकलता था, आँख चमक जाती थी। फिर धीरे धीरे पिताजी के साथ मिल करके और खेती उती करने लगे, तो संजोग से हमारे खेत में एक नवप्रवर्तित पौधा मिला गेहूं का, जिसका नाम मैं रखा कुदरत 17। फिर उसी से कई तरह के हमको वैरायटी मिलती गई, और हमको कई यूनिवर्सिटियों में ट्रायल के लिए दिए। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद में नवाचारकों को खोजता रहता है, उनके यहाँ हमारी खबर गई, उनकी टीम आई, फिर हमारी वैरायटी को ले गए, ट्रायल करवाया, रिजल्ट अच्छा आया। तो 2007 में जो है APJ अब्दुल कलाम जी से हमको जो है सांत्वना सम्मान और पुरस्कार 10,000 हाँ, वो का तो मिला। ये मैंने सब दिखाया कि यहाँ पे फिर आपको इसके बाद 2009 में प्रतिभा पाटिल जी से सम्मान और 1 लाख रुपए का पुरस्कार NIF ने दिया। फिर 2013 में प्रणब मुखर्जी जी हमारे फसलों को देखने आए थे लखनऊ में विश्वविद्यालय में। फिर इसके बाद जो है 2018 में हमको सौभाग्य मिला कि 5 दिन में राष्ट्रपति भवन में मेहमान बन के था। बाहर से कुछ 9 लोग चुने गए। अच्छा। और इसके बाद फिर 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है मिला हमको 7.5 लाख रुपए का। तो इस तरह से हमको भारत सरकार से सम्मान पुरस्कार मिलता गया। महिंद्रा समृद्धि अवार्ड भी हमको मिला, तारा देवी मोदी फाउंडेशन से मिला, और कई मुख्यमंत्रियों से। तो कुल मिला जुला करके मैं जो काम किया, कोई फंड अगर कहीं से मिला पुरस्कार के रूप में, सहयोग के रूप में, तो मैं शोध कार्य में लगाता गया, और देश भर के जितनी पुरानी से पुरानी प्रजातियां हैं सब्जी के, अनाज के, उन बीजों को भी जो मैं संग्रह किया, और लाखों किसानों को फ्री सैंपल भी दिया। जैसा कि मैं सामने देख पा रहा हूँ जी, आपने ये जो है देसी रघुवंशी किसान आश्रम करके जी, एक आपका वो बनाया हुआ है, आपने केंद्र बनाया हुआ है। यहाँ पे सारी गतिविधियाँ आपकी चलती हैं, आपकी पैकेजिंग, आपकी बीज, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, ये सब कार्य यहाँ पे चलते हैं। तो जैसे कि आपने कौन कौन से बीज अभी आपके प्रचलन में है? धान की हमारे पास 20 वैरायटी है, सबका कुदरत नाम दिया हूँ, जिसमें कुदरत 1, कुदरत 5, ये 2 वैरायटी हमारी सक्सेस है। 9-10 प्रांतों में अच्छा हो रहा है, उत्पादन भी बहुत बढ़िया दे रहा है, बीमारी नहीं है। और गेहूं का कुदरत 9 है, कुदरत 7 है, कुदरत 8 है, कुदरत गजानंद है, ऐसे करके गेहूं की 7-8 वैरायटियाँ हैं, जो भारत देश के कोने कोने में कुछ तो फ्री सैंपल भेजता हूँ 50-50 ग्राम का। जो लोग आते हैं उनको 250-250 ग्राम देता हूँ। जैसा कि किसानों का भी रेफरेंस है, आपका कुदरत 9 और अन्नपूर्णा जो है अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो किसान को बताता हूँ कि आप स्वयं बीज बनाइए, और बीज उत्पादन करके आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज बनाइए, और सीड सर्टिफिकेशन विभाग से आप मिल करके आप एक लाइसेंस ले लीजिए बीज बेचने का और उत्पादन का। फिर आपको घर बैठे स्वरोजगार मिल जाएगा। वर्तमान समय में करोड़ों किसान परिवार के बच्चे डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन भी करता हूं कि चलो गांव की ओर, आप गांव में आइए और
ब्रीडर फाउंडेशन बीज यूनिवर्सिटी से लीजिए, सीड सर्टिफिकेशन से जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और बीज को उत्पादन करके आप भी जो है गांव में, क्योंकि अब तो आपकी काफ़ी अवस्था हो चुकी है, तो इस हिसाब से आपका अनुभव जो है दोनों ठुगना पकड़ लिया है, पाँव पकड़ लिया है, अब तो आप अवस्था हो चुकी है, तो जो है आपका अनुभव काम आएगा बहुत युवाओं को जो है आपका अनुभव काम दीपावली आएगा। का पर्व है तो मैं गोबर, गाय के गोबर से जो है ये सब लिखवाता हूँ, इससे जो है शुद्ध वातावरण होगा। जब वातावरण शुद्ध होगा तो प्रकृति काम नियम से करेगी। तो आज जो प्राण घातक बीमारियां फैल रही हैं देश के कोने कोने में, उससे जो है अगर बचना है तो हमें पूर्वजों के जो है ज्ञान को बचाना है। हमारे पूर्वज भी घर को, आंगन को, द्वार को सब गोबर से लिखते थे। तो ये जैसे गोबर है, गंगा तीरी गाय का गोबर है, ये जो है गंगा तीरी गाय का गोबर है। अब इसमें हम जो है पानी पेस्ट बना करके पूरा लिखवाएंगे जो है, तो इसके सुगंध से, गंध से स्वास्थ्य को भी लाभ है और जो नुकसानदायक कीट पतंगे हैं वो भी जो है नष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अपने रक्षा सुरक्षा खुद करिए। आप सब्जी उगाइए घर में खाने के लिए, अनाज उगाइए, जो भी उगाइए सब जैविक। एक अरहर का भी बीज है। हाँ, अरहर कुदरत 3 नाम की वैरायटी है। समझ लीजिए कि वो 12 मासी है। फल तोड़ लीजिए, पौधे को छोड़ दीजिए, तो वो जो है दोबारा भी काम करेगा। मतलब खुद उगाओ, खुद खाओ, जी जी, रोगों से बचो जी। और यही जमीन जमाना ज़्यादा नहीं है मेरे पास, कुछ 3 एकड़ खेत है। यही जमाना आने वाला हाँ, है, क्योंकि हाइब्रिड भोजन खा खा के, जेनेटिकली मॉडिफाइड खा खा के, केमिकली वाला खा खा के लोगों को भी अब समझ में आ गया है। अल्टीमेटली एक चैन है जो चलती है फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ में। 30-35 साल पहले जब हम लोग गांव में जाते थे, लोगों को बताते थे कि आप जो है डीएपी यूरिया डालना कम करिए या बंद करिए, गोबर की खाद से और देसी बीजों का जो है, तो वो लोग मजाक लेते थे। लेकिन आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक सब लोग जो है इसी पर आ गए हैं कि हमको जो है देसी करना है, जैविक करना है। अब यहाँ पर जो है किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए आवासीय बना रहा हूँ। अभी 10-5 कमरा और बनाऊँगा कि किसान भाई आवें और ट्रेनिंग ले 3 दिन 5 दिन का, और ट्रेनिंग ले करके जो है तकनीकी ज्ञान अपना करके वो अपना खुद का वो करेंगे, जो रोजगार पाओ। और मैं जो कृषि के बारे में है थोड़ा बहुत लिख भी दिया हूँ कि किसान जो है अपना पढ़ भी ले, समझ भी ले। देखिए, हम परंपरा को, पूर्वजों के ज्ञान को हमको मिला, हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छी चीज़ दे कर गए, तो हमारा भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम भी आने वाले वारिसानों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि उनके सामने समस्या न आए। ये सब हो रहा है। इसी तरह जो है ये अपने बीजों का स्टोर बनाया हूँ, किसान आए और उनको बीज देता रहता हूँ। और ये है अपना, ये आपकी पैकेजिंग का काम चल रहा है। हाँ, अब ये कहाँ के लिए जो ऑर्डर हैं वो आपके डिस्पैच हो रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह के ऑर्डर आते हैं तो मैं ट्रांसपोर्ट से भेज देता हूँ, कोरियर से भेज देता हूँ। और ये हमारा ब्रांड है कुदरत का, वो छोटा 20 किलो का पैकिंग जो इधर है गेहूँ का, कुदरत 9 का। हाँ, दिनेश वो 20 किलो वाली बोरी लाओ। मैं आपको सारे बीज अंदर दिखाता हूँ, सारों सैंपल रखे हुए हैं अंदर। हम ये इसको दिखा देना। ये हमारा जो है पौधा किस्म प्राधिकरण से जो है ये मेरे नाम रजिस्टर्ड है। ये इसमें गेहूँ कुदरत 9 है। 20 किलो बीज है, ये आधा एकड़ के लिए। 20 किलो आधा एकड़ में 40 किलो एकड़ सीड ड्रिल से या हल बैल से इसकी जो है बुआई करें। 2 इंच गहरा। देखिए, मिट्टी का जो है 3 रूप है। 2 इंच की मिट्टी जो है वो बीज को अंकुरित करता है। 2 से 4 इंच की मिट्टी जो है वो पौधे को पोषक तत्व देता है। 4 के बाद 6 इंच तक की जो मिट्टी है नमी धारण किए रहता है, पौधे को नमी देता है। तो देखिए, ये ज्ञान जो है ना अपने पूर्वजों से ही मिल सकता है, तो इसलिए मैं आपके यहाँ पे आया था, काफी नाम सुना था। अच्छा, और देखिए, मल की शुद्धि मिट्टी से, मिट्टी की शुद्धि जल से, जल की शुद्धि
पवन से, पवन की शुद्धि हवन से। तो ये एक श्रृंखला बना था, चक्र था। हमारे घर में, परिवार में, मंदिरों पर, आश्रमों में अनुष्ठान होते थे आए दिन। वनस्पतियों का, दशांग का, और जो है हवन होता था गाय के गोपले पर, अग्निहोत्र जैसे मान लीजिए सुबह शाम। तो इससे होता क्या था कि जैसे मल मूत्र है या गंदगी है, ये जो है मिट्टी में मिला दीजिए, सड़ जाएगा। तो मल की शुद्धि मिट्टी से हो गई। लेकिन आधुनिकता ने जो है ना आदमी को बहुत विचलित कर दिया है। फिर से हमें पड़ेगा, मतलब सत्य पे नहीं है। हाँ, अभी भौतिक बातें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसमें आपको सीट भी दिखा। और देखिए हमारे पूर्वज जी कहे सब्जियों को बहता पानी निर्मल होता, खारा पानी खाने लगता। ये हमारे सब संग्रह है देसी बीजों के। देखिए ये सभी जो है संग्रह हैं देसी बीज के। अब मैं एक एक करके छायाकार हमारा थोड़ा ये दीजिए कैमरा, ताकि मैं सबको दिखा सकूं बढ़िया से। देखिए ये है कुदरत 9 अन्नपूर्णा गेहूँ, ठीक है, डिटेल इस पे लिखी हुई है। ये देखिए कुदरत 9 देसी गेहूं की वैरायटी है, सारा कुछ डिटेल इस पे लिखा हुआ है। ये कुदरत गीता सरसों है, ये आपका चना है, ये मटर, ये देसी करेला है, ये लौकी है देसी, ये आपकी पत्ता गोभी देसी, ये आपकी धनिया देसी, फिर ये आपका पपीता, आपकी ये चौलाई, फिर आपकी ये मेथी, आपकी भिंडी, सलजम, मूली, और ये आपका टमाटर, ये आपका देसी चुकंदर, देसी बैंगन, देसी सोया, ये आपका पालक, गाजर, फिर ये आपका फूल गोभी, ये आपका बैंगन, और ये यहाँ के संचालक हैं जो यहाँ पे कोरियर वगैरह डिस्पैच करते हैं। और ये छोटा सा बीज बैंक बना रखे हैं, और इसी तरीके से जो है काम चलता है। और यहाँ पे ये देखिए पैकेजिंग वगैरह करते हैं। अब किसान हैं, कोई इंडस्ट्री का काम तो है नहीं कि इंडस्ट्री के तौर पे हो, किसान का काम किसानी के तरीके से होता है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी मेंटेन करके जो है चलते हैं। और ये सैंपल रखे हुए हैं, इस तरीके से जो है चलता है। देखिए अब अगर मन में संकल्प आदमी कर ले कि हमको ये करना है तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि देश भर के जो है, आप बैठिए मैं ले लेता हूँ, आप बैठिए। हम देश भर के किसानों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे रघुवंशी किसान आश्रम में पधारिए और हम आपको तकनीकी ज्ञान बताएंगे कि कैसे हम अधिक उत्पादन पावें और उत्पादन किए हुए अपने खाद्य पदार्थ का या बीज का मूल्य कैसे उचित पावें। जैसे शहर में जाइए, कॉलोनियों में जाइए, 10, 20, 50 लोगों को आप मेंबर बनाइए, समय समय पर उनको दूध है, ताजी सब्जी है, अनाज है, आप उनको दीजिए तो बीच में कोई नहीं रहेगा, तो पूरा मुनाफा आपको मिलेगा। मतलब बिचौलिया खत्म, बीच का बिचौलिया जो है वो खत्म हुआ। किसान अपना उगाए, खाए, बनाए, अपना। अच्छा, लोग दोष देते हैं सरकार का कि हमारे कंपनियां या सरकार रेट निर्धारित करती है और हमारा सही, ये सब बेकार आने वाली है। केवल आप, हम कह रहे हैं ये उन्नत बीज में बनाया हूँ, चौलाई का है, बनारसी चौलाई है, इसका स्वाद अलग है और सब कुछ अच्छा है। अब इसका प्रचलन समझ लीजिए हमारे बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जौनपुर में कम से कम हजारों हजार किसान इसका खुद बीज बनाते हैं और व्यापारी इसको ले जाते हैं। आपने राजीव दीक्षित के साथ, राजीव दीक्षित के साथ और मैं 1992 में निराला चौराहा है दारागंज में, वही आज़ादी बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन का हम लोग भाषण देते थे सुबह शाम। फिर वहाँ से शुरू हुआ। फिर राजीव दीक्षित जी जो है थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा थे, अच्छे थे, वो स्वस्थ थे, मैं पढ़ा लिखा कम था और ये था, तो मैं गांव गरीब किसानों तक सीमित रह गया बीज और खेती के बारे में। राजीव दीक्षित जी वैसे चले गए गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उनको बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति मिल गए, तो उनका सपोर्ट करना और आयोजन करवाना। लेकिन राजीव दीक्षित जब से गए हैं मेरा काम अधूरा हो गया।
जब लोग थे तो काफी बंद पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। बाबा रामदेव के यहाँ भी हम दोनों लोग साथ गए थे। हाँ, हाँ। फिर वो वहाँ रह करके आंदोलन को आगे बढ़ाए और मैं 2-4 बार गया और फिर जो है चला आया। इसलिए कि शोध कार्य का मतलब है सुबह शाम फसलों में रहना पड़ता है सिलेक्शन करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आदमी के एक्सरे होता है शरीर के बीमारी को देखने के लिए, उसी तरह से सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय एकदम क्लियर पता चलता है कि पौधे में बीमारी क्या है या मिक्स पौधा कौन सा है या हमारे लिए अच्छा जो है कौन सा पौधा है। ये सब काम है। जैसे कि अगर कहीं के किसान आपसे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, 10-15 किसान आते हैं और आपसे समय पूर्वक मतलब समय से पहले अगर कम देखिए बात करके आते हैं, क्योंकि आपका व्यस्तता रहती है, किसी राज्यों में जाना, व्यस्तता है, साथ में हमारी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, तो 15 दिन 1 महीना पहले अगर कोई कार्य प्रयोजन रखेगा तो उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था कर देंगे ताकि कोई भी यात्री आवे तो उनको तकलीफ न हो। इस तरह से 10, 15, 20, 25 तक लोग आएंगे तो मैं एक साथ 3 दिन का ट्रेनिंग दे दूंगा, सिखा पढ़ा दूंगा और जाते समय थोड़ा थोड़ा फ्री सैंपल भी उनको दे दूंगा कि आप अपना बीज लगाएं और बनाएं और इसी से बीज आप बढ़ा लीजिए। क्योंकि अब जब कंपनियों ने पत्र जमा लिया है किसान के साथ, नहीं देखिए हम का फायदा मत कंपनी का दोष दीजिए, मत सरकार का दोष दीजिए, खुद का दोष है, आपका खुद का दोष है। आप ऐसा चीज बनाइए, मोदी जी कह रहे हैं लोकल को ग्लोबल करो, तो आप अपना 10, 20, 50 किसानों का समूह बना लीजिए। समूह बनाने के बाद आप अपना कोई ब्रांड बना लीजिए, तो संविधान के अनुसार जो नियम कानून है उसको रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप भी जो है 2 गुना 5 गुना 10 गुना में बेचिए। हम कह रहे कि ये चौलाई का बीज है, हमारे किसान बनाते हैं, समझ गए, किसान बनाते हैं, किसान ज्यादा 200-300 रुपए किलो पाता है, लेकिन इसको व्यापारी ले जाके 1000-1500 रुपए किलो बेचते हैं। तो आप भी 1500-1000 में बेचिए, चीज अच्छी होगी, आपके यहाँ आएंगे। जैसे ये सब्जी जहाँ जा रहे हैं फसल अच्छा हो रहा है, लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं या आदर ले रहे हैं। हाँ, मैं देखा ये रजिस्टर में जो है मैं देख रहा था, छायाकार थोड़ा इधर दिखाइए, मैं देख रहा था ये रजिस्टर वगैरह में सारा कुछ डिटेल वगैरह लिखा था, कहाँ किस किसान को कितना ऑर्डर आया गया, सब कुछ है। तो आप ऐसा करिए ना कि जो भी हो सके आप अपने संस्था से अपने पहचान पर्चे वालों को आप भेजिए, 3 दिन में उनको इतना तकनीकी ज्ञान बता दो, वो जानते हैं, किसान को सब कुछ पता है। पढ़ना और एक अनुभव के साथ में सीखना ये बहुत अलग बात होती है। आपने जो अनुभव लिया है वो 3-4 दिन में बहुत कुछ बचा सकते हैं, बजाय कि एक आदमी 3 साल पढ़ेगा। तो मोटा मोटी किसान के लिए इतना हो गया, बाकी आप वैज्ञानिकों के टच में रहिए। किसान कार्य प्रयोजन भी रखते हैं, तो मैं जाता हूँ कार्यक्रम करने के लिए। इधर कोरोना काल की वजह से थोड़ा काम रुक गया है, नहीं तो मैं समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ जैसे कहीं 20-50 किसान इकट्ठे होते तो वो बुलाएं तो आप चले और आने जाने की व्यवस्था उनको देनी पड़ेगी। वो तो करेंगे ना, लेकिन वो तो करना पड़ेगा। कैसे हम जो खर्च करेंगे आने जाने उतने में हम बीज दान करेंगे। बिल्कुल, हमको तो अवार्ड का भी पैसा मिलता है, बीज दान में खर्च कर देता हूँ। कुछ अभी बैंक का कर्ज भी है मेरे ऊपर, किया था, जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से 2 लाख रुपया लिया हूँ, 4-5 साल हो गया नहीं भर पा रहा हूँ, और अपने ग्रामीण बैंक से भी 1 लाख रुपया लिया हूँ। तो उसको हमको परवाह नहीं है, जब व्यवस्था बन जाएगी, थोड़ा हम बीज का प्रोडक्शन और बढ़ा लेंगे, प्रॉफिट जाएगा तो एक सीजन में भर दूंगा। तो शोधकार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करिए तभी कम, लेकिन मैं खुले आसमान के नीचे अपने खेतों में अपना सब कुछ अनुभव हो गया है। चलिए ठीक है, काफी अच्छा लगा। और मैं ये चाहता हूँ जो भी किसान भाई हैं हमारे, विश्वास के साथ आइए यहाँ पे और देखिए, समझिए और दादाजी से मिलिए। काफी अनुभव हो चुका है इनको खेती किसानी देसी बीज के बारे में। हमारे साथी थे, ठीक है, पीके बासल जी ऋषिकेश के, विजय जरधारी जो है उत्तराखंड के, सुरेश देसाई जो है कर्नाटक के, और दहिया साहब मध्य प्रदेश के, और आपके जो है ये आपके ये जो है राजीव भाई नहीं रहे। तो ऐसे पुराने साथी या तो बूढ़े हो गए, बेड पर हो गए हैं, या तो स्वर्गवास हो गया है। अब बूढ़े आम का कोई ठिकाना नहीं है। हम भी जो है
65 साल के हो तो गए। देखिए, तो मैं आप- चाहता हूँ युवा वर्ग के बच्चे बिल्कुल हमें बिल्कुल बिल्कुल और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं। जी। और दादाजी जो है पूरे सपोर्ट के तौर पे तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी अवस्था हो चुकी बेटा, हमसे तो जो कोई होना था हो चुका, अब आप आइए आगे और आप बढ़ाइए। भारत क्योंकि भूषण जी हैं, बिल्कुल वो भी बूढ़े हो गए और आपके जो है तमाम लोग बूढ़े हो गए हैं। अब नए युवा बच्चों की जरूरत है समाज में। लेकिन दादाजी बात क्या है ना, युवा भाग रहा है शहर की तरफ और शहर वाले भाग रहे हैं जो गांव की तरफ। नहीं तो यही ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। जैसे देखिए पढ़े लिखे युवा वर्ग के बच्चे हैं, उनके सामने खर्च है ना, तो भटक रहे हैं। हाँ। लेकिन वो 6 महीना लेकिन और दूसरी बात ये क्या है, गांव गली आपस में रिश्तेदारी में लोगों में प्रतिस्पर्धा और एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। नौकर नहीं हो आप अगर किसी कंपनी के कहीं के, तो फिर आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। नहीं, ये बात नहीं है। मतलब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है वो ये। उनके दिमाग का भ्रम निकाल देना है कि आप अपने खेत में अपने गांव में रह करके घर को विकास करिए, गांव का विकास करिए। बिल्कुल बस बिल्कुल। देखिए सुभाष शर्मा है आपके यवतमाल के, बहुत अच्छी जानकारी है उनके पास। सुभाष पालेकर जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। आपके ये बुलंद शहर के आपके जो है भारत भूषण त्यागी जी, तो ऐसे लोग अब हम लोग बूढ़े हो गए, अब नए लोगों की जरूरत है। और घर बैठे स्वरोजगार आदमी पा सकता है, बिल्कुल 25-50 हजार रुपया महीना कमा सकता है, औरों को रास्ता दिखा सकता है। मैं बीजदान इसलिए करता हूँ कि किसान के खेत में लहलहाती मुस्कुराती फसल होगी, अधिक उत्पादन का जो फसल होगा तो किसान ऑटोमेटिक जो है अधिक उत्पादन के लिए बाजार मुक्त खेती करेगा, खुद अपने घर का वो लगाएगा, अपनी खेती अपनी खाद अपना बीज अपना स्वाद। अभी देखिए मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ 18 नवंबर को, 100-200-500 किसानों से मिलूंगा, कुछ वहाँ फिर सैंपल बांटूंगा और कुछ तकनीकी बताऊंगा, चलाऊंगा। जी ठीक है, चलिए नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अब इसमें क्या